नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 5 संज्ञा के विकार पढ़ेंगे। तो इसमें है संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। तो विकारी क्या होता है? जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गायक गीत गा रहा है, तो गायक क्या है? पुल्लिंग। और अगर हम इसको गायिका जो शब्द है, गायक जो शब्द है, इसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे गायिका गीत गा रही है, तो जिन शब्दों का लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। फिर है वचन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा खेल रहा है और ज़्यादा है तो बच्चे खेल रहे हैं, तो ये वचन के कारण परिवर्तन हो गया है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यानी कि यहाँ जो है कारक है, कारक के कारण परिवर्तन हुआ है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ कारक लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ कारक के कारण परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ जो भी परिभाषा है उसके अनुसार ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। ये सारे उदाहरण परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं। तो अब है, इसमें आता है लिंग। तो लिंग है जिससे स्त्री या पुरुष जाति का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, या माली पौधा लगा रहा है, मालिन पौधे लगा रही है, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। उसके कारण उसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, तो इसमें माली और अध्यापक शब्दों से पुरुष जाति और मालिन और अध्यापिका से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ लिंग के द्वारा संज्ञा के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। फिर है लिंग के भेद। लिंग के दो भेद हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग है जिसे पुरुष जाति का बोध हो। उसके एग्जाम्पल हैं पुल्लिंग के, जैसे ऊंट, जाट, नर, प्रिय, लड़का और धोबी, राजा, लड़का, अध्यापक, अनेक उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग में है जो स्त्री जाति का बोध कराता हो, जैसे ऊंटनी, जाटनी, नारी, प्रिया, लड़की, धोबिन, मालिन, अध्यापिका, ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। ऐसे ही कुछ लिंग निर्धारण किए जाते हैं, जैसे स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग हो गए। ऐसे ही निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनका भी लिंग निर्धारण किया जाता है। तो उसके कुछ शब्द दिए गए हैं कि किन शब्दों को स्त्रीलिंग में और किन को पुल्लिंग में शामिल किया जाता है। तो अब ये दिए गए हैं, धोबी और धोबिन, ये स्त्री और पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन कुछ अप्राणीवाचक यानी कि जो निर्जीव चीजें हैं उनको किस तरह से निर्धारित किया जाता है कि ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, तो ये बताए गए हैं कुछ। तो आपको ये शब्द याद रखने होंगे, इनको याद करना है आपको। जैसे शरीर के कुछ अंग हैं जिनको पुल्लिंग में शामिल किया गया है और कुछ हैं जो स्त्रीलिंग में शामिल हुए हैं। तो वो शब्द कौन कौन से हैं? सिर, मस्तक, बाल, होठ, दांत, मुंह, कान, तालू, गाल, हाथ आदि ये शब्द हैं, ये पुल्लिंग में शामिल किए जाते हैं। इनके अलावा कुछ शब्द हैं आँख, नाक, जीभ,
जांग, खाल, नस आदि ये स्त्रीलिंग में शामिल किए जाते हैं। इसी तरह से हैं धातु जो पुल्लिंग में शामिल होते हैं, जैसे सोना, तांबा, सीसा, लोहा, कांसा आदि, ये सभी पुल्लिंग में शामिल होते हैं। और चांदी, मणि जो है स्त्रीलिंग में शामिल किए गए हैं। फिर है ग्रहों के नाम, जैसे मंगल, बुध, शुक्र, शनि, सूर्य आदि, ये हैं पुल्लिंग में। और पृथ्वी है, ये स्त्रीलिंग में शामिल किया गया है। इसी तरह से कुछ महीनों के नाम हैं जो पुल्लिंग में हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अप्रैल, जून, अगस्त आदि, ये हैं पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग में शामिल किए गए हैं। फिर है कुछ पेड़ों के नाम हैं, जैसे आम, नीम, अशोक, बरगद, पीपल, ये पुल्लिंग में हैं। इसके अलावा जो बचते हैं वो स्त्रीलिंग में शामिल किए गए हैं। कुछ अनाजों के नाम हैं, जैसे चावल, चना, मटर, उड़द, गेहूं, ये पुल्लिंग में। ज्वार, मक्का, ये स्त्रीलिंग में है। फिर है नक्षत्रों तथा तिथियों के नाम, अधिकतर स्त्रीलिंग में शामिल किए जाते हैं, जैसे भरणी, रोहिणी, कृतिका, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये स्त्रीलिंग में शामिल किए गए हैं। भाषा, बोली तथा लिपि के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे तमिल, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। फिर है जिन शब्दों के अंत में ता, आई, नी, आवट, ईमा, आस आदि आते हैं, ये अधिकांश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे सभ्यता, सभ्यता में अंत में ता है, ममता ता है, चढ़ाई में आई शब्द है, पढ़ाई आई है, करनी, चटनी, बनावट, सजावट, बुनावट, गरिमा, महिमा, प्यास, ये स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुत्र, पुत्री, हिरन, हिरनी, बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, देव, देवी, पहाड़, पहाड़ी। तो ये बिल्कुल साधारण शब्द हैं जो कि आसानी से अगर याद भी नहीं करते तब भी आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। लेकिन फिर भी सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द इसी तरह से नहीं है। कुछ शब्द पढ़ के बच्चे सोचते हैं बहुत इजी है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। फिर है पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए को आ में बदला जाता है, जैसे शिव, शिवा, माननीय, माननीय, माननीया, भवदीय, भवदिया, आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या, मूर्ख, मूर्खा। ऐसे ही इसमें नियम बताए गए हैं, जैसे अंत में नी आती है तो इस स्त्रीलिंग शब्द बनता है, जैसे सिंह, सिंहनी, राजपूत, राजपूतनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी, जादूगर, जादूगरनी, मजदूर, मजदूरनी। फिर है लोटा, जिनके अंत में आ से ईया में बदल जाते हैं, तो इस स्त्रीलिंग शब्द बनता है लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, बाग, बगिया, चूहा, चूहा। अब जैसे चूहा में बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन स्त्रीलिंग में जाएगा तो छोटी ऊ की मात्रा आ जाएगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बूढ़ा में बड़ी है, बुढ़िया में छोटी हो जाएगी। फिर है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे चौधरी, चौधराइन, चौधरानी, मुगल, मुगलानी, नौकर, नौकरानी, रुद्र, रुद्रानी, मेहतर, मेहतरानी, क्षेत्रीय, क्षेत्रानी। फिर है जिनके अंत में इन शब्द को जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनती है, नाग, नागिन, सुनार, सुनारिन, पाप, पापिन, जुलाहा, जुलाहिन, लुहार, लुहारिन, पुजारी, पुजारिन, ग्वाला, ग्वालिन, नाई, नाइन, कहार, कहारी।
उसके बाद आता है जिनके अंत में आइन शब्दों को जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। ठाकुर ठकुराइन, हलवाई हलवाइन, ओझा ओझाइन, लाला ललाइन, गुरु गुरुआइन, चौधरी चौधराइन। तो इनको याद भी करना है और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका में बदलकर स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे पाठक पाठिका, बालक बालिका, सेवक सेविका, धावक धाविका, शिक्षक शिक्षिका, निवेदक निवेदिका। फिर है मान को मति में और वान को वती में, जैसे कीर्तिमान कीर्तिमती, श्रीमान श्रीमती, ज्ञानवान ज्ञानवती, गुणवान गुणवती, धनवान धनवती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती, भाग्यवान भाग्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। उसके बाद आता है पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को त्री में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे दाता दात्री, विधाता विधात्री, अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री। फिर है नित्य पुल्लिंग शब्दों में मादा जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे खरगोश मादा खरगोश, पक्षी मादा पक्षी, मच्छर मादा मच्छर, चीता मादा चीता, कौवा मादा कौवा, गेंडा मादा गेंडा, भेड़िया मादा भेड़िया, बिच्छू मादा बिच्छू, भालू मादा भालू। तो इन शब्दों को खरगोश को खरगोशनी नहीं लिखेंगे, पक्षी को पक्षीनी नहीं लिखेंगे, तो इनके साथ मादा लगाने से, जैसे इंग्लिश में आप याद करते हैं ही सी, ही गोट शी गोट, तो इस तरह से हिंदी में भी ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मादा का अर्थ होता है स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में नर जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं, नर चील चील। चील स्त्रीलिंग शब्द है, नर लगाने से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो नर का अर्थ पुरुष जाति का बोध कराता है और मादा का स्त्री जाति का। तो इस तरह अन्य उदाहरण हैं। फिर है वचन। वचन में है एक या अनेक वस्तुओं का व्यक्तियों का बोध कराता है, उन्हें वचन कहा जाता है। जैसे नौकर ने सफाई की, एक नौकर ने सफाई की। फिर है नौकरों ने सफाई की, यानी कि ज्यादा संख्या में नौकरों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ बहुवचन है। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, ज्यादा लड़कों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ बहुवचन है। गाय घास चर रही है, एक गाय के बारे में, और गायें घास चर रही हैं, बहुत सारी गायें घास चर रही हैं, तो वह बहुवचन में है। तो हमने इतने सारे शब्दों के बारे में पढ़ा, तो वह शब्द हमें इस तरह के वाक्यों में काम आएंगे। तो ये पढ़ा हमने वचन। अब आते हैं वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। एक वचन विकारी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के होने का बोध होता है, उसमें पता चलता है कि एक है तो एक वचन, और एक से ज़्यादा, दो नंबर हैं, तीन हैं, चार हैं, तो वह बहुवचन में शामिल होंगे। एक से अधिक दो हैं तो भी। संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन है, एक चीज या एक वस्तु, दो वस्तुएं और सभी वस्तुएं। लेकिन संस्कृत में सिर्फ एक से अधिक, दो नंबर होने से ही वह बहुवचन में शामिल किया जाता है। तो एक से अधिक का बोध कराने वाले को बहुवचन कहा जाता है। फिर है वचन की पहचान। किस तरह से वचन को हम पहचान सकते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन। तो इसमें है संज्ञा की रूप रचना के द्वारा। संज्ञा के द्वारा, जैसे कुछ शब्द, बहुत कुछ वाक्य जो है बहुत साधारण होते हैं, जिसको आराम से पहचान सकते हैं हम। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा और बहुत सारे बच्चे। उसके बाद है पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। तो ये सिंपल साधारण वाक्य हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद है स्वर्णाम की रूप रचना के द्वारा। स्वर्णाम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को स्वर्णाम कहा जाता है। जैसे कि इस उदाहरण में है वह बाजार जा गया, तो वह जो शब्द है वह स्वर्णाम शब्द है। तो इसको स्वर्णाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा है तो वे बाजार गए।
वह बाजार गया, वे बाजार गए, मैं आम खा रहा हूं, हम आम खा रहे हैं। तो इस तरह से इसकी उदाहरण है। फिर है क्रिया की रूप रचना के आधार पर। क्रिया से भी इसके बारे में, वचन के बारे में पता चलता है। जैसे फूल खिल रहा है। अब फूल से कुछ पता नहीं चल रहा है कि फूल जो है एक वचन है, इधर भी फूल खिले हैं, इधर भी फूल एक वचन है, लेकिन क्रिया जो खिला है वो क्रिया है और खिले इधर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो क्रिया से भी हम पहचान सकते हैं कि यह बहुवचन है। फूल खिल रहा है, खिला है और फूल खिले हैं, यानी कि बहुत सारे फूल खिले हैं। तो यहाँ भी क्रिया से भी हम वचन को पहचान सकते हैं। फिर है क्रिया के कारण भी वचन में परिवर्तन होता है। फिर है वचन परिवर्तन के नियम हैं। जैसे लिंग परिवर्तन के थे, इसी तरह से वचन परिवर्तन के हैं। जैसे दावत, दावते, साइकिल, साइकिलें, गेंद, गेंदे, जो एक वचन में ए शब्द आता है अंत में और बहुवचन में होने पर ए शब्द का प्रयोग किया जाएगा। राह, राहें, आंख, आंखें, भैंस, भैंसें, आदत, आदतें। तो यहाँ ए से बदलकर ए शब्द का प्रयोग होगा। तो जब हम सारे शब्द हम अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो हमें फिर इनके बारे में, नियम के बारे में इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे शब्द याद हो जाएंगे। तो हम जब 50 शब्द याद कर लेते हैं तो हमें खुद आइडिया हो जाता है कि ये कौन सी टाइप से हमें चेंज करना है। फिर है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे आ को आए हो जाएगा। सभा, सभाएं, सेना, सेनाएं, लेखिका, लेखिकाएं, विधवा, विधवाएं, कन्या, कन्याएं, योजना, योजनाएं, कविता, कविताएं, शाखा, शाखाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। उसके बाद आता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर। जैसे लिपि, लिपियां, शक्ति, शक्तियां, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां, विधि, विधियां। तो अन्य उदाहरण भी इसी तरह से हैं। फिर उसके बाद आता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ई या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे नाली। अब यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ एक वचन में सारी बड़ी मात्राएं होंगी और बहुवचन में सारी मात्राएं छोटी हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान देना है। जितना आप याद करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आपको समझ आएगा। नाली में बड़ी मात्रा, नालियाँ छोटी, साड़ी, साड़ियाँ, बिजली, बिजलियाँ। तो ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ेंगे और हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। बार बार किसी काम को करने के लिए, समझने के लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत होती है। फिर है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जिसे डिबिया, डिबियाँ, बिटिया, बिटियाँ, चूहा, चूहा। तो इस तरह से हैं। फिर है जन, गण, वर्ग, वृंद जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जन, गण, वर्ग और वृंद जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ ही शब्द हैं जिनको देखिए। शिक्षक, शिक्षक वर्ग, क्योंकि शिक्षक को बहुवचन में शिक्षकें या शिक्षिकाएं नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। शिक्षक, शिक्षक वर्ग। गुरु, गुरुजन। मुनि, मुनिजन। अध्यापक, अध्यापक वर्ग। पक्षी, पक्षी वृंद। मजदूर, मजदूर वर्ग। नेता, नेतागण। अतिथि, अतिथिगण। श्रोता, श्रोतागण। तो इनका अर्थ है वर्ग मीन्स शिक्षक वर्ग। इसका अर्थ है वर्ग का मतलब है समूह, बहुत सारे लोग। तो शिक्षक एक और बहुत सारे शिक्षक। फिर है गण। गण का अर्थ भी समूह होता है कि बहुत सारे, एक नेता और बहुत सारे नेता। नेता गण यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह, बहुत सारे नेता लोगों का समूह। तो इस तरह से इन शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद है आदरणीय व्यक्ति के साथ एक वचन के स्थान पर बहुवचन लगाया जाता है, जो कि आप आम बोलचाल की भाषा में भी अपने से बड़ों के साथ प्रयोग करते होंगे। जैसे आप ये नहीं बोलोगे कि
माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही हैं। पापा जी आ रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे अध्यापक पढ़ा रहा है। अपने से बड़ों के साथ रेस्पेक्ट के लिए हैं शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ जरूरी नहीं है कि बहुवचन हो, वहाँ एक वचन में भी हम हैं शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे शब्द हैं जो आदर के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें उन सेंटेंस में इस तरह से प्रयोग होगा। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी एक वचन में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। कई बार अपने को मतलब जैसे कक्षा में एक बच्चा बोलता है कि मैंने ये काम कर लिया, तो वो एक ना बोलने के बजाय कहेंगे हमने ये काम कर लिया। तो इस तरह से बड़प्पन या अपने आप को कुछ अच्छा दिखाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, दूध, पानी, सत्य, आकाश, जनता, वर्षा। ये जो शब्द हैं ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अगर घी शब्द आ गया और आपको पता है कि घी बहुवचन में भी घी होता है, तभी आप, नहीं तो आप तुक्के से कुछ भी, अगर आपने याद नहीं किया होगा तो आप गैस करके कुछ भी शब्द लिखेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं आपको याद रखने हैं कि ये बहुवचन में भी यही सेम रहते हैं। कुछ हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण, केश, श्रोता, समाचार, आंसू, दर्शक, होश। तो हमें इन शब्दों को याद कर लेना है कि ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे और ये एक वचन में प्रयोग होंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब कारक से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इन सबको वचन, लिंग और विकारी शब्द, इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से बार बार रीडिंग करके पढ़ेंगे और याद करेंगे।